बेहद शर्मनाक और इंसानियत को झकझोर देने वाली एक बार फिर वही कायराना तस्वीर सामने आई है, जिसमें मासूम नागरिकों को सिर्फ इसीलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि आतंकवादियों की नफरत की भूख कभी खत्म नहीं होती। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हमला कहां हुआ, सवाल ये कि आखिर कब तक दुनिया आतंक के उसी पुराने चेहरे को नजरअंदाज करती रहेगी। भारत सालों से चेताता आया है, सबूत देता आया है, कीमत चुकाता आया है, लेकिन पाकिस्तान आज भी आतंक की फैक्ट्री बनकर पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बना हुआ है। अपने देश में भूख, बदहाली और कर्ज की मार झेल रही जनता के बीच पाकिस्तानी हुक्मरानों को न रोटी की चिंता है, न रोजगार की। उन्हें फिक्र है तो बस आतंकियों को पनाह देने की, उन्हें पालने पोसने की और दुनिया भर में भेजने की। सिडनी के बॉन्डी ब्रिज पर यहूदी पर हुनका के दौरान हुआ आतंकी हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर हमला नहीं था, ये पूरी इंसानियत पर हमला था। छुट्टी का दिन, समुद्र के किनारे पूरा परिवार जुटा हुआ था, बच्चे, बुजुर्ग और त्योहार की खुशियां, सब कुछ चंद मिनटों में खून और चीख पुकार में बदल गया। जिस बेरहमी से आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, वो किसी अचानक उभरे गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि महीनों की ट्रेनिंग, सोच समझकर बनाई गई साजिश और नफरत से भरे दिमाग का परिणाम था। सामने आए वीडियो में साफ दिखता है कि ये हमलावर हथियार चलाने में पूरी तरह प्रशिक्षित थे। उनका अंदाज, उनकी मूवमेंट, उनका निशाना इस बात की गवाही देता है कि हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था। रविवार शाम हुए इस बर्बर हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 12 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। करीब 40 लोग घायल हुए हैं। कई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उजड़े हुए परिवार हैं। वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, वो बच्चे हैं जिन्होंने हमेशा के लिए अपने माता पिता का हाथ छोड़ दिया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस हमले की परतें खोल दी। पुलिस के मुताबिक इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर बाप बेटे थे। 50 साल का साजिद अकरम, जो पुलिस कार्रवाई में मारा गया, और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम, जो गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है। एक पिता अपने बेटे को जिंदगी बनाने की राह दिखाने के बजाय आतंक के रास्ते पर ले जाए, इससे बड़ा सामाजिक और वैचारिक दिवालियापन क्या हो सकता है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, तस्वीर और भी डरावनी होती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से यह सामने आया कि दोनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और सिडनी में रह रहे थे। हमले के बाद पास की एक सड़क पर एक कार से कई इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस बरामद किए गए हैं। यानी साजिश सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इरादा इससे कई ज्यादा तबाही मचाने का था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने का था। अगर समय रहते ये विस्फोट न पकड़े जाते तो शायद आज मरने वालों की संख्या कई ज्यादा होती। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ASIO ने भी ये स्वीकार किया कि हमलावरों में से एक पहले से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था, लेकिन उसके तत्काल खतरा नहीं माना गया। इस खुलासे ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आतंकी चेतावनियों को हल्के में लेना अब दुनिया की सबसे बड़ी भूल बन चुका है? क्या हर बड़ी घटना के बाद हम सिर्फ जांच, बयान और शोक तक सीमित रहेंगे? इस हमले ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी विरोधी हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जड़ों पर भी नई बहस छेड़ दी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा और सबसे असहज सवाल वही है जिससे दुनिया अक्सर नजर चुराती है, पाकिस्तान। भारत वर्षों से कहता आया है कि पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि आतंक को जन्म देने वाली एक सोच बन चुका है। वहां चल रही जिहादी फैक्ट्रियों से निकले आतंकी आज किसी एक सीमा तक सीमित नहीं है, वो एशिया से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुके हैं। दुनिया की किसी भी कोने में जब खून बहता है, जब मासूम की लाशें गिरती हैं, तो जांच की डोर आखिरकार पाकिस्तान तक ही पहुंच जाती है। विडंबना यह है कि जिस पाकिस्तान के आम नागरिक दाने दाने को मोहताज हैं, जहां महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है, वहां की सत्ता और फौज आतंकियों को पालने में अपनी ऊर्जा झोंक रही है। मुल्ला मुनीर जैसे लोग देश को संभालने की बजाय आतंक को संरक्षण देने लगे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार बेनकाब हो रहा है, फिर भी सबक लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दुनिया सिर्फ निंदा ना करे और चिंता जताने से आगे बढ़े। आतंकवाद के खिलाफ आधे अधूरे कदम नहीं, बल्कि निर्णायक और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जब तक आतंक को पालने वाले देशों को उसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तब तक बॉन्डी बीच, पहलगाम जैसे न जाने कितने नाम इतिहास में खून से लिखे जाते रहेंगे। शांति सिर्फ भाषणों से नहीं आती। शांति के लिए आतंक के हर ठिकाने, हर संरक्षक और हर समर्थक पर कठोर प्रहार जरूरी है, ताकि दुनिया का कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार अगली बार यूं बेवजह आतंक का शिकार ना बने। आपको क्या लगता है? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG इंडिया।